हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम पढ़ रहे हैं एसआई। तो इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उसे जाकर जरूर देखें, क्योंकि सारे कंसेप्ट और जो आपके लिए जानने के लिए योग्य बातें हैं वो हम उसे फर्स्ट वीडियो में बता देते हैं ना, क्योंकि आज तो हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं जिसकी नई बातें सीखेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें। तो कल तो देखिए मैंने आपको जो कराए थे क्वेश्चंस वो कराए थे कि भाई 1 साल 2 साल या 5 साल का आपको ब्याज निकलवाना था। आज हम करने वाले हैं दिन और मंथ में कैसे ब्याज निकालेंगे। जैसे मान लीजिए वो हमें देता है भाई कि 2 महीने का ब्याज निकालो, 5 महीने का ब्याज निकालो, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे इसमें बोला है कि भाई 6400 रुपये का 7.5% वार्षिक दर से 1 वर्ष 3 माह का आपको साधारण ब्याज बताना है। तो आपको पता है कि पी कितना दे रखा है, यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि आप जानते हैं मूलधन 6400 रुपये है ना, और जो दर दे रखी है वो कितनी दे रखी है 7.5%। तो आप जानते हैं अगर हम इसे सॉल्व करें 7 दूनी 14 और 1 15/2% है ना। और हमें जो समय दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 वर्ष समय, यानी कि टी हमें दे रखा है 1 वर्ष 3 मंथ प्लस 3 मंथ। तो देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर, बस एक ही चीज़ सीखनी है, वो है ये कि या तो हम मंथ को किस में कन्वर्ट कर लें, ईयर में, यानी कि साल में कन्वर्ट कर लें, या फिर रेट को हम मंथ में कन्वर्ट कर लें। तो हम करने वाले हैं समय को किस में कन्वर्ट, ईयर में कन्वर्ट, यानी कि साल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप जानते हैं ये 1 साल तो ऐसे रहेगा। आप बताइए अगर आप इस 3 मंथ को है ना साल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है 12 से भाग, क्योंकि पूरे साल में 12 मंथ होते हैं। तो आप कहेंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, और देखिए 4 एकम 4 और 1 5/4। अब ये साल में हो गया, ये किस में हो गया आपका साल में। तो देखिए अब कितना सिंपल है, हमारे पास सारी चीज़ें हमें पता है। अब हम करने वाले हैं इसको। तो आप बताइए जो ब्याज होता है ऐसा इक्वल, मैंने कल आपको बताया था पी, तो पी आप जानते हैं 6400 है। आर आप जानते हैं कितना है 15/2, और आप जानते हैं कि यहाँ पर 100 भी होता है ना, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो और समय आपको कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे भाई समय दे रखा है हमें 5/4। तो देखिए अब इसे करना है सॉल्व, इन 2 जीरो से 2 जीरो को काट लेंगे। 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64, आप जानते हैं 15 अट्ठे 120 गुणा 5, 12 पंजे 60। तो आपका जो ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा 600 रुपये ब्याज आ जाएगा। तो बस मैं आपको यही सिखाना चाहता था कि भाई अगर हमसे मंथ का पूछ लेगा तो हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, उसे साल में कन्वर्ट कर लेंगे। दिन में दे रखा होगा हम तब भी साल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है कि 7,250 रुपये का 8% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको पता है भाई आपको पी कितना दे रखा है 7250, और हमें पता है कि भाई कितने समय का निकालना है, 8% रेट दे रखी है, और हमें समय जो दे रखा है वो दे रखा है 73 दिन। कितना दे रखा है 73 डेज। अब आपको पता है कि अगर रेट वार्षिक है, या तो भाई आप रेट को किससे भाग कर लो 365 से भाग कर लो, या फिर समय को 365 से भाग करके आप किसमें कन्वर्ट कर लो साल में। तो बस हम वही करेंगे, समय को हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि 73 अब देखिए दिन में है तो पूरे साल में कितने दिन होते हैं, आप कहेंगे 365, और ये कट जाएगा आपका एक बार में, और इससे कटेगा 5 बार में, यानी कि 1/5 ईयर। इतना समय है हमारे पास, समय कितना है 1/5 भाग है पूरे साल का, है ना। तो आपको ब्याज निकालना है, तो आपको पता है ऐसा इक्वल वही है पी इंटू आर इंटू टी। तो आप जानते हैं 7250 है इंटू आर आप जानते हैं कितना 8%, और टी कितना आपका 1/5, और यहाँ पर आएगा आपका गुणा में 100। तो देखिए इस जीरो से इस जीरो को आप काट सकते हैं। अगर आप 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 एकम 5, आपका बचा कितना, तो आप कहेंगे भाई बचा 2, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, और काट लीजिए 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, 5 से कितने बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 नीम 45। अगर आप इस 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार में। तो देख रहे हैं आप पूरा कटने के बाद 29 और 4 बच रहा है। तो अगर हम SI निकालें तो 29 गुणा 4, तो आप जानते हैं 9 चौक 36 का 6 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11। तो हमारा SI कितना आ जाएगा 116 रुपये आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि बस कुछ नहीं करना है, आपको जो समय दे रखा है या तो वो मंथ में होगा या फिर किस में होगा, दिन में होगा। तो आपको बस एक ही काम करना है, इन सबको कन्वर्ट कर लेना है किसमें, साल में। तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही 1-2 और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। देखिए जैसे मैंने आपको बोला है कि हम इन सारी चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे, एकदम बेस से, और हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे और सॉल्व करेंगे उन्हें, और सब मौसम तरीके से। अभी तो हम सिंपल पढ़ ही रहे हैं ना, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसे और अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बोला हुआ है कि 2000 रुपये का 18 माह, तो आपको मूलधन दे रखा है भाई 2000 रुपये। कितना दे रखा है
2000 रुपये। और टाइम कितना दे रखा है 18 मंथ्स, कितना दे रखा है 18 मंथ्स, है ना, 18 मंथ का हमें दे रखा है। और हमसे क्या बोला हुआ है इसमें 6% वार्षिक दर से। तो आर जो दे रखी है, आर कितनी दे रखी है 6% वार्षिक। तो आप ये बताओ अगर ये वार्षिक है तो ये मंथ में क्यों है, इसे भी साल में होना चाहिए था। तो बस हम इसे साल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि 18/12 हो जाएगा। अब यहाँ 12 क्यों कर रहे हैं, ये मंथ है और भाई एक साल में 12 मंथ होते हैं। पिछली बार हमने क्या किया था 65, क्योंकि 365 हमने इसलिए किया भाई वो 73 दिन था, तो आपने काट दिया 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18 और 6 दूनी 12, यानी कि हमारे पास समय जो आ गया वो 3/2 साल आ गया। तो बस हम आपको ब्याज निकालना, तो आप कह सकते हैं भाई ऐसा इक्वल होता है P यानी कि 2000 इंटू आर, आप जानते हैं 6 इंटू समय 3/2, और आप जानते हैं कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, है ना, क्योंकि ऐसा इक्वल होता है P इंटू आर इंटू T/100। अब ये जो 2 है लोग क्या सोचते हैं ये गुणा में है, गुणा में नहीं है, वो भी डिवाइड में। तो आप इस 2 से इसे 1000 बार में काट सकते हैं। और आप जानते हैं इन 2 जीरो से 2 जीरो भी कट जाएंगे। 6 दिन बाद 6 तियाँ 18 और 1 ये 0, तो 180 रुपये आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए बस कुछ नहीं करना है, मंथ को किस में कन्वर्ट कर लेना है, आपको साल में कन्वर्ट कर लेना है, और कुछ नहीं है। बस आप इसे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, और इसी मेथड से करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस। देखिए एक ही फॉर्मूला है पूरे एसआई में, है ना, और सीआई में। सीआई का भी ऐसे ही है, एसआई का भी सेम ही है। एसआई में आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है, एसआई इक्वल P इंटू आर इंटू T/100। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि किस धन का, इस बार हमें P पूछा हुआ है कि भाई किस धन का, तो यानी कि हमें P नहीं पता भाई, रेट पता है कि 3 सही 3/4% वार्षिक दर से। तो 3 सही 3/4 का आप मतलब बताइए। आप कहेंगे भाई 4 तियाँ 12 और 3 15/4% का, है ना। समय कितना दे रखा है, हमें तो बोला है भाई कि जो समय है वो है 2 सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपये होगा। तो टाइम दे रखा है 2 सही 1/3। तो आप जानते हैं 3 दूनी 6 और 1 कितना, 3 दूनी 6 और 1 7/3, है ना। इतना साल है हमारे पास। और जो एसआई दे रखा है वो कितना दे रखा है 210 रुपये हमें दे रखा है कि भाई ये 210 है जी, 210 कि हमसे बोला है कि भाई रेट दे रखी है हमें 15/4, समय हमें दे रखा है 7/3 साल, ये साल में है ना, इसमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ईयर में दे रखा है। और एसआई 210 रुपये हमें दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है कि आपको बताना है भाई मूलधन कितना होगा। तो आप बताइए, हमने इस फॉर्मूले को पढ़ रखा है, ऐसा इक्वल P इंटू आर इंटू T/100 कितना T। अब देखिए कर तो हम इसे बहुत तरीके से सकते हैं, मैं पहले आपको एक मेथड बता दूं खाली। तो ऐसा इक्वल P इंटू आर इंटू T, आपको ये दे रखा है 210, P हमें नहीं पता, हमने P ऐसे लिख लिया। R तो हमें पता है ना, 15/4 आपने लिख ली भाई 15/4, गुणा में 100 भी होता है तो आपने 100 भी यहीं लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब मल्टीप्लाई में है। और समय कितना है, आपने कहा भाई 7/3 है, कितना है 7/3। तो आप जानते हैं कि इससे अगर मैं इसे काटूं तो 3 पंजे 15, है ना, 3 पंजे 15। और आप जानते हैं कि इस 7 से ये कितने बार कट जाएगा, 7 7 21, है ना। अब देखिए इस 4 से, सॉरी इस 5 से ये 30 और कट जाएगा, है ना, क्योंकि हम ऊपर वाले से ऊपर वाले को काट सकते हैं इक्वल में। तो 5 6 30। तो आप जानते हैं यहाँ बचा आपका 6 और वहाँ क्या बचा आपका P अपॉन बराबर में 400, कितना बचा 400। अगर आपको P की वैल्यू निकालनी है तो ये डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 चौक 2400 रुपये आपका क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और निकाल लेना है। अब देखिए हम इसे बिना फॉर्मूले के कैसे करते हैं। आपको पता है कि हमें ब्याज दे रखा है, क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है 210 रुपये। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो मूलधन होता है वो 100% होता है और ब्याज क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्याज होता है, साधारण ब्याज है ना, वो R% इंटू T होता है। यही तो ब्याज बताया था मैंने कल। तो आप बताओ R कितना है आपके पास, आप कहेंगे भाई 15/4 है। तो आपने कहा ये है 15/4%। और समय कितना है, आपने कहा भाई 7/3। तो ये ब्याज है, और ये ब्याज किस पर लगा होगा, तो आपने कहा होगा मूलधन यानी कि P पर लगा होगा। तो जब ये जो ब्याज हमारे हिसाब से ये है, और क्वेश्चन के हिसाब से इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 210 दे रखी है, 210। आपको यहाँ क्या करना है, 100% की वैल्यू बनानी है। तो बस देखिए ट्रिक में और कंसेप्ट में बस यही अंतर है कि कंसेप्ट अगर आपने समझ रखी है तो आप कोई भी ट्रिक लगाए बंदा, आप समझ जाएंगे कि वो कंसेप्ट से ही बनाई गई है। अब लोग इसी को कह देते हैं ट्रिक है भाई कि इसकी मल्टीप्लाई करो और 210 के बराबर रख दो, बन गई ट्रिक आपकी। तो ट्रिक कुछ नहीं है, सब है कंसेप्ट। तो आपने इसको काटा, 7 7 21 से 30 बार में कट गया। आप जानते हैं 3 से कितने बार कटेगा, 5 बार में, है ना, 5 बार में कट जाएगा, 5 6 30। आप जानते हैं 4 जाएगा उधर
तो यहाँ बचेगा आपका 1% की वैल्यू है 24। आप जानते हैं कि मूलधन आप अपने आप में 100% होगा। जब इधर 100 बनाना है तो 1 में 100 की मल्टीप्लाई करनी, तो इधर भी कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 100 की, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा 2400। तो देखिए पहले भी आंसर 2400 था, अभी भी आंसर 2400 है। अब लोगों को दिक्कत हो रही होगी कि भाई 100% क्यों कर दिया, तो कोई भी धन खुद में 100% होता है, इसलिए हमने 100% की वैल्यू निकाली हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। हमें बोला है कि 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए, देखिए इस बार बोला है कि 150 रुपये आपको ब्याज लाना है। तो आपको पता है कि भाई हमें ऐसा ही पता है, ऐसा ही कितना दे रखा है 150 रुपये। अगर ऐसा ही 150 रुपये हमें पूछा है कि निकालना है, तो 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए 6 महीने के लिए, है ना, कितने रुपए 6 महीने के लिए 4% वार्षिक ब्याज से उधार देने होंगे। तो आपको समय कितना दे रखा है, आपने कहा भाई समय दे रखा है 6 मंथ्स। तो आप जानते हैं कि अगर ये मंथ है तो मैं इसे कन्वर्ट कर लूंगा ईयर में। तो आप जानते हैं इसका मतलब होता है 1/2 ईयर, है ना, 1/2 ईयर हो गया। रेट आपको कितनी दे रखी है, हमें रेट बोला है भाई, रेट दी है 4% वार्षिक दर से। तो आप बताओ आपको निकालना क्या है। आपने कहा भाई हमें निकालना है पी, क्योंकि हमें कितना ब्याज चाहिए, आप कहेंगे भाई हमें ब्याज चाहिए 150, है ना, 150। तो आप एक तो वही सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऐसा इक्वल पी इंटू आर इंटू टी, लेकिन हम करने वाले हैं जो ब्याज होता है, हमें देखिए ऐसा ही दे रखा है, जो ब्याज होता है मैंने कहा भाई R% इंटू टी ही तो आपका ब्याज है, और ये कितना दे रखा है आपको 150, है ना, बिना फॉर्म लेके कर सकते हैं। तो आपको पता है आर कितनी है आपके पास, आपने कहा भाई आर तो हमारे पास 4% है। समय कितना, आपने कहा भाई 1/2 है, तो हमने कह दिया ये भाई 150 हो गया, ये लो, है ना। आप जानते हैं इस 2 से 2 कट जाएगा, तो 2% की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 150 आ गई। और जो धन होगा यानी कि जो पी होगा वो 100% होगा, तो आपको बनाना है यहाँ 100। अगर आप यहाँ 100 बनाना चाहते हैं तो आपको करनी पड़ेगी 50 की मल्टीप्लाई। देखिए ये डायरेक्ट कैसे पता किया जा सकता है, आप 100 को 2 से भाग करके देख लो। तो बस इसमें भी कितने की मल्टीप्लाई करनी थी आपको 50 की, तो 15 पंजे 75 तो ये आ गया, और 2 जीरो के 2 जीरो ऐसे ही लग जाएंगे, यानी कि 7500 रुपये हमें क्या होगा उधार देना पड़ेगा, यानी कि मूलधन हमारा कितना आ जाएगा 7500 आ जाएगा। अब देखिए आप ऐसा कर लें चाहें कि भाई ऐसा इक्वल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से कर लें, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे तो सभी कर रहे हैं, फॉर्मूला है, तो आप ऐसे करके देख लो, ये भी अच्छा मेथड है ना। तो देखिए किसी भी तरीके से करो, बस अपने कंसेप्ट को अगर आप क्लियर रखते हैं तो आपके लिए मैथ से एकदम खेल है ना, जैसे मर्जी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए। आगे बोला हुआ है हमसे कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से, हमें रेट नहीं पता भाई, है ना, 3 वर्ष में 7/6 गुना हो जाती है। तो आप बताओ टाइम कितना दे रखा है, आप कहेंगे भाई 3 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है 3 वर्ष में, खुद का कितना हो जाती है 7/6 गुना हो जाती है। तो 7/6 गुना हो रही है तो भाई हम मानेंगे मूलधन नीचे वाला होगा। क्या होगा, मूलधन नीचे वाला। तो ऊपर वाला क्या होगा, क्या कोई मुझे बताएगा। तो ऊपर वाला क्या होगा, मिश्र धन, क्योंकि भाई वो 6 से 7 हो जा रही है ना, गुना हो जा रही है। तो 6 से अगर वो 7 हो गई तो ये मिश्र धन है। तो कोई मुझे क्या बताएगा यहाँ पर कि भाई जो ब्याज होगा वो कितना हुआ होगा। तो आप कहेंगे जो ब्याज लगा होगा 6 रुपया तो मूलधन था, 6 से क्या हो गया 7, यानी कि 1 रुपये का क्या लग गया आपको ब्याज। तो यही है आपका SI सिंपल इंटरेस्ट। 1 रुपये का अगर आपको ब्याज लगा हुआ है तो हमसे पूछा क्या है इसमें कि वार्षिक दर बताओ। तो आप बताओ, ये वाला जो फॉर्मूला हमने ऐसे लिखा हुआ है SI अपॉन P इंटू 100 इक्वल R इंटू टी, उसी से बना हुआ है जो SI इक्वल P इंटू R इंटू टी वाला है। तो आप जानते हैं कि भाई 1 रुपये का ब्याज लगा, कितने रुपये पे लगा, तो आप जानते हैं P कितना है 6 रुपये पे गुणा 100 इक्वल होगा आपका R इंटू टी। तो आपको पता नहीं है R तो क्या है, लेकिन T तो पता है। तो आपने कहा भाई हमने लिख लिया यहाँ पर R इंटू टी के हिसाब से, ये 3 है ना। तो आप जानते हैं कि ये 3 कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं और इसे काट लो, 2 से काट लो, 2 3 6, 2 से ही कट जाएगा 50 बार में। तो आपका आएगा 50/3 3 9 इक्वल R। तो आप जानते हैं कितनी बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे ये कट जाएगा भाई 9 पंजे 45। तो इसका आंसर आएगा 9 पंजे 45, और 5/9 आपका क्या आ जाएगा प्रतिशत दर आ जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे क्या करते रहे, उसे सॉल्व करते रहें। हमसे बोला भाई कि कोई धन
3 साल में किसी ब्याज दर से, हमें ब्याज दर नहीं पता, 6 से कितना हो जा रही है 7, तो आप बताइए 6 से अगर वो 7 हो गई तो 6 से 7 तो वही हुआ ना, यानी कि जो आपका धन था तो 6 से 7 कब हुआ होगा, जब उसमें 1 रुपये का ब्याज लगा होगा। तो हमने कह दिया भाई 1 रुपये का जो है ब्याज लग गया। अब आप जानते हैं कि 1 रुपये का ब्याज लगा कितने पर, 6 पर, गुणा 100 इक्वल होता है आपका R इंटू टी। बस यहाँ से हमने सॉल्व किया तो 50/9, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, आप 9 से भाग करेंगे तो 9 पंजे 45 और 5/9% आपकी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है हमें कि किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में जो प्राप्त साधारण ब्याज है ना, वो 42 रुपये का अंतर है। तो साधारण ब्याज का मतलब 5% वार्षिक दर से कोई मूलधन है, उसी पर 3 वर्ष और 4 वर्ष में जो प्राप्त साधारण ब्याज है उसमें 42 रुपये का अंतर है। तो आपसे पूछा भाई राशि बताओ, तो आप ये बताओ कोई मूलधन होगा, हमें नहीं पता कितना, उस पर कितने, देखिए ये मान लीजिए P होगा, इस पर 3% ब्याज लग रहा है और कितना ब्याज लग रहा है भाई 5% ब्याज लग रहा है कितने साल के लिए, हमसे बोला भाई किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष यानी कि 3 साल और 4 साल, है ना, 4 साल के लिए ब्याज लग रहा है। दोनों की रेट वही है भाई, 5% से इस पे लग रहा है, 5% इधर लग रहा है, बस थोड़ा सा समय अलग दे दिया। तो इनका अंतर दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, अंतर 42 रुपये है। आपसे पूछा हुआ है भाई तो वह राशि क्या होगी। आप ये बताओ जो पहले ब्याज लग रहा होगा 3 साल में वो कितना लग रहा होगा, आप कहेंगे 15%। अब मैंने ये आपको बताया हुआ है जो ब्याज होता है वो कितना होता है, R इंटू टी, तो आपने कहा भाई 15%। इधर ब्याज कितना लग रहा है, ये होगा 5 चौक 20%। तो आप ये बताओ मूलधन तो सेम ही है ना, तो आप यहाँ पर निकालेंगे भाई P का 15% ब्याज लगा होगा, यहाँ P का 20% ब्याज लगा होगा। तो आप ये बताओ भाई कितने का अंतर आ रहा है, तो आप कहेंगे भाई 5% का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है, 5% का अंतर आ रहा है। आप बताओ 5% हमारे हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से तो ये 42 रुपये का अंतर है। कितने रुपए का अंतर है, 42 रुपये का। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मूलधन। तो मूलधन कितना होता है, आप कहेंगे 100 होता है भाई, 100% होगा खुद का। तो आप जानते हैं इधर कितने की मल्टीप्लाई करनी है, आप कहेंगे भाई 20 की मल्टीप्लाई करनी है। तो इधर भी कितने की मल्टीप्लाई करेंगे आप, 20 की। तो आप जानते हैं 0 4 और ये आ जाएगा आपका 840 रुपये क्या होगा, हमारा मूलधन होगा, जो हमने किस पर दिया होगा, 5% पर 3 साल के लिए और 5% पर ही 4 साल के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कब, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो कि भाई ये जो 15% है वो एक्चुअल में है किसका, तो ये भी तो मूलधन का है और ये भी मूलधन का है, तो दोनों का आपने अंतर कर लिया। हमारे हिसाब से 5%, क्वेश्चन के हिसाब से 42% का अंतर आ रहा है, तो बस हमने 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 840 रुपये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए और लेते हैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही और समझते हैं साधारण ब्याज को आसानी से। तो केस में दिया हुआ है कि 1600 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज कितना है, 252 रुपये है। आपको बतानी है ब्याज की दर। तो आपको पता है भाई P कितना दे रखा है, 1600 रुपये। कितना दे रखा है, 1600 रुपये हमें P दे रखा है। 2 वर्ष 3 महीने का ब्याज दे रखा है, तो यानी कि टाइम हमारे पास कितना है, 2 साल 3 महीना है। तो आप इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं चलिए एक बार, ये मंथ है भाई, तो आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे साल में। तो आप जानते हैं कि 2 + 3/12, 3 × 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 1 9/4 साल, 9/4 साल आपका क्या आ गया, समय आ गया। और हमें ब्याज कितना दे रखा है, आपको पता है भाई ऐसा ही दे रखा है 252 रुपये। तो हमसे पूछा क्या है इसमें, तो आपको बताना है ब्याज की दर। तो आप ये बताओ 252 रुपये का ब्याज लगा आपके पास, है ना, कितने रुपये पे, आप कहेंगे भाई 1600 रुपये पर लगा। हम यहाँ कहते हैं गुणा 100 इक्वल होता है आपका R इंटू टी। R हमें नहीं पता लेकिन T तो पता है ना, 9/4। आपने कह दिया 9/, हमने 4 यहाँ पर लिख लिया। आप जानते हैं इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अगर यहाँ पर इक्वल का निशान है तो आप इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, इससे इसको। तो आप इससे कीजिए 4 चौक 16, 4 चौक 16। इस 9 से और काट लीजिए, इन 9 से कितनी बार में कटेगा, 9 दूनी 18। आपका बचा कितना, 7, 9 8 72। ये 4 से कितने बार कट जाएगा, 7 बार में। तो आप देख रहे हैं कि 7% ही आपका क्या आ रहा है, R। तो बस R की वैल्यू कितनी है, 7%। देखिए कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। ये जो यहाँ पर पोर्शन लिखा है ये सारा है कैलकुलेटिव, और आपको क्या करना है, कैलकुलेशन अपनी स्ट्रांग रखनी है जिसकी वजह से आपकी गलतियाँ ना हो। तो बस कैलकुलेशन स्ट्रांग रखिए और अपने कंसेप्ट क्लियर रखिए, मैथ्स आपके लिए एकदम हलवा है। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा
परसेंट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखिए जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 750 रुपये की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। तब आपको बताना है प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज। तो देखिए 750 रुपये हैं, सॉरी 1750 रुपये हैं। कितने भाई? 1750 रुपये। देखिए हमें नहीं पता कि पहला भाग क्या है और दूसरा भाग क्या है, बस हमें ये पता है कि इस पर 8% ब्याज लग रहा है और इस पर 6%, और ये दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल है। ये दोनों आपस में कैसे हैं? ये बराबर हैं भाई। तो आपको देखिए बताना है यहाँ पर कि पहले भाग पर ब्याज कितना मिल रहा है और दूसरे भाग पर। तो बात तो वही है कि पहले भाग का निकाल लो चाहे आप दूसरे भाग का। अब देखिए हम इसे कैसे करते हैं और हम इसे कैसे करेंगे। तो देखिए आप जानते हैं कि भाई पहला भाग अगर P1 है तो इस पर 8% ब्याज लग रहा है, दूसरा भाग है P2, उस पर 6% आपको ब्याज मिल रहा है। तो आप जानते हैं इस परसेंट से ये परसेंट हट जाएगा। आप जानते हैं कि P1 अपॉन अगर मैं P2 निकालना चाहता हूँ तो आप कहेंगे भाई ये 6/8 हो जाएगा। आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से 2 3 6 और 2 चौक 8, यानी कि P1 अपॉन जो P2 आएगा आपका वो कितना आएगा? आप कहेंगे वो आएगा 3/4। कितना आएगा? 3/4। तो आप एक बात बताओ 3 और 4 कितना हो रहा है? 7। तो हम ऐसे करते हैं इसको, भाई जो P1 है और ये जो P2 है इसका जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3/4, यानी कि अगर 7 रुपये होते तो मैं 4 रुपये इस पर ब्याज देता और 3 रुपये इस पर ब्याज पर दे देता है ना। तो अब ये 7 रुपये ना होकर कितने हैं? आप कहेंगे भाई ये तो है 1750। तो आपको करना है डिवाइड। तो आप जानते हैं 7 दूनी 14, बचा आपका 3, 7 पंजे 35, तो 2500 कितना हो जाएगा आपका? 2500। भाई 7 दूनी 14, बचा आपका 4, सॉरी 3 और 5 सत्ते 35, तो 250 रुपये आ गया आपका। तो आप जानते हैं कि भाई ये भी 250 गुना होगा, तो 25 तियाँ ये 750 रुपये धन होना चाहिए था और ये 1000 रुपये धन होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 1000 रुपये धन होना चाहिए था। अब हमें क्या मिल गया भाई? धन मिल गया कि जो पहला वाला आपने ब्याज पर दिया होगा वो 700 रुपये दिया होगा और दूसरा वाला 1000। दोनों के ब्याज इक्वल हैं तो आप कोई से पर भी निकाल सकते हो। देखो 1000 का अगर आप 6% निकालोगे, 1000 का आप 6% निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा ब्याज? तो भाई आपने कहा कि 1000 का आपको कितना निकालना है? 6%। तो आपने इसको काट लिया तो कितना आ जाएगा आपका? 60 रुपये। कितना आ जाएगा? 60 रुपये ब्याज मिला होगा। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, अब 60 इस पर मिला है तो 60 इस पर मिला हुआ क्योंकि आपस में ब्याज तो बराबर है। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत हुई हमें कि भाई हमें यहाँ रेशियो निकालना पड़ा, रेशियो से फिर हमें क्या निकालना पड़ा कि भाई पहला धन कितना है और दूसरा धन कितना है। तो हम इतना टाइम वहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास तो टाइम बहुत कम होता है और बहुत कीमती टाइम है हमारे पास अगर हम वहाँ करेंगे तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे इस टाइप से, जैसे मैं अब करने वाला हूँ कि भाई मैंने धन मान लिया 100 रुपये। कितना मान लिया? दोनों मान लिया कि भाई P1 भी 100 रुपये ले लेता हूँ मैं और P2 भी 100 रुपये ले लेता हूँ। ये रेशियो है, कुछ भी ले सकते हो आप, है ना। ये नहीं कि भाई 100 कैसे मान सकते हैं, हमारी मर्जी, हम कुछ भी माने, है ना। तो आप बताओ अगर इस पर 8% ब्याज लग रहा है तो आप कहेंगे इस पर ब्याज कितना लग रहा है भाई? 8%, यानी कि 8 रुपये ब्याज लगना चाहिए था। इस पर कितना ब्याज लगना चाहिए था? आपने कहा 6%, तो इस पर कितना रुपये ब्याज लगना चाहिए था? 6। तो आप एक बात बताओ मुझे, क्या सही में ये 8 और 6 ही है? तो भैया आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें नहीं पता ना ये कितने कितने हैं और ये इक्वल दे रखे हैं। यहाँ तो इक्वल नहीं आ रहे ना, यहाँ पर ये 6 आ रहा है और यहाँ पर ये 8 आ रहा है और क्वेश्चन में बोला है कि भाई ब्याज इक्वल है। तो आप जानते हैं कितने पर इक्वल हो जाएंगे भाई? आप कहेंगे ये जो भैया इक्वल होंगे वो होंगे 24 पर। किस पर हो जाएंगे? 24 पर। तो आप जानते हैं कि इसमें हम 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई हमें 4 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी पड़ेगी, यानी कि धन होगा 400 और यहाँ पर भी आपको 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो यहाँ पर भी आपको 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि भाई ये 300 रुपये हो गया होगा, है ना। 8 तियाँ 24 और आप जानते हैं कितना हो गया होगा आपका? 400 रुपये। कितना हो गया होगा? 400, जिस पर आपको कितना ब्याज मिल रहा है? 24। तो ये बताओ क्या ये 300 और ये 400 रुपये है? तो आप कहेंगे ये तो 700 रुपये हो रहे हैं और क्वेश्चन कितना बोल रहा है? 1750, है ना। 7 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1750। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 से कितने? 7 दूनी 14, 1 0 से तो 1 0 हम काट ही सकते हैं। 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, यानी कि 2.5
2.5 है ना, 2.5 एक रेशियो की वैल्यू आ गई आपके पास 2.5। आपको कितने की निकालनी है 24, क्योंकि दोनों पर तो ब्याज सेम ही है। तो आपको जब 24 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे 2.5 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 रुपये ब्याज आ जाएगा। तो दोनों हिस्सों पर ब्याज कितना हो जाएगा आपका 60 रुपये, क्योंकि ब्याज तो दोनों में बराबर। तो हम एग्जाम में इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को, है ना कि उसमें हमें क्या दिक्कत आ रही है भाई, हमें वहाँ निकालना पड़ रहा है धन, और यहाँ धन निकालने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ सिर्फ रेशियो निकालना पड़ रहा है। वहाँ रेशियो भी निकालो, फिर धन में मल्टीप्लाई भी करो और फिर ब्याज निकालो। यहाँ हम क्या कर पा रहे हैं, डायरेक्ट ब्याज निकाल पा रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।